एक बार भगवान बुद्ध बैठे हुए थे और बहुत से विद्वान लोग बैठे थे, अनेक प्रश्न कर रहे थे। ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, पृथ्वी क्या है, ये क्या है। उन्होंने कहा भाई इन प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं दूंगा, इनसे तो लाभ भी कुछ नहीं होगा। ईश्वर क्या है मैं कहता रहूं, आप सुनते रहेंगे, आपका काम नहीं होगा। सब समस्या क्या है, दुख क्या है, सुख क्या है। हमारा जीवन दुख और सुख में झूलता रहता है। दुख आ गया रो रहे हैं, सुख आ गया खुश हो रहे हैं। यही जीवन का क्रम है। मैं जानता हूं कि इससे ऊपर क्या है, दुख और सुख का निरसन कैसे हो, ये मैं जानता हूं और चाहता यही हूं। आप भी उस सुने, समझें, अपने दुख का निवारण करें। ऐसे हमारे गुरु महाराज ने कहा, ज्ञान की बातें बहुत सी हैं, लेकिन खास बात यही है, क्या ऐसी कोई विद्या है जिससे हमारे दुख सुख का निरसन हो सके, निवारण हो सके। हमारे गुरु महाराज ने कहा हाँ ऐसा है, और बहुत सरल। उन्होंने कहा दुख क्या है, दो माने इंद्रियां, ख माने, दो माने बुरा, ख माने इंद्रियां, सु माने अच्छा, ख माने इंद्रियां। जैसे हमारी इंद्रियां बुरा मानती हैं वो दुख है, हमारी इंद्रियां अच्छा मानती हैं वो सुख है। जैसे आप देखते हैं, जिन भाइयों ने समुद्र देखा होगा, समुद्र लहरें आती, हम कहते हैं समुद्र बड़ा चंचल है। ऐसी बात नहीं है। समुद्र में नीचे जाए और नीचे जाए, वहाँ देख कोई लहर नहीं, समुद्र शांत है। ऐसे ही हमारे अंदर भी दुख और सुख की लहरें आती रहती हैं। हमारे मन पर कभी दुख आ गया, कभी सुख आ गया, इसी पर लहरें आती आती हैं। हमारा मन सागर है, उस पर दुख और सुख की लहरें आती आती हैं। लेकिन और गहरे जाएं तो वहाँ लहरें नहीं, समुद्र शांत है। ऐसे दुख और सुख मन की का बातें हैं। मन से ऊपर जाए तो न सुख है न दुख है, आनंद आनंद। जहाँ दुख और सुख नहीं है, करना क्या है, मन से ऊपर जाना है हमें। मन इंद्रियों का राजा है, देखता है, सुनता है, भोजन करता है, ये 5 काम उसके हैं, 5 इंद्रियों से काम लेता है। लेकिन वही दुख सुख कारण, हम मन से कहें तुम शांत हो जाओ, तुम कुछ मत करो, कोई शांत हो जाओ, तो न दुख होगा न सुख होगा, शांति में बैठे होंगे आप। हमारे गुरु महाराज का करना हमें यही है, हमें मन की गति से आगे जाना है, मन को शांत कर लेना है। जहाँ न मन देखता वो देख नहीं रहा है, सुनता वो सुन नहीं रहा है, स्पर्श कैसे स्पर्श नहीं कर रहा है। जहाँ सारे काम कर रहा है लेकिन निरपेक्ष है, सारे काम निरपेक्ष है। ऐसे हम भी हो जाएं, निरपेक्ष हो जाएं। सारा काम इंद्रियों का इंद्रियां कर रही हैं, मैं अलग हूँ, मैं अलग हूँ, मैं मन हूँ, मैं आत्मा हूँ।
आत्मा अलग है। मैं भी अपनी आत्मा बैठ जाऊं तो दुख के सुख के झूले नहीं होंगे, शांति होगी। आप जानते हैं हमारा निर्माण 2 तत्वों से होता है, आत्मा और प्रकृति। आत्मा में शांति है, प्रकृति में शांति है। कैसे ही हम इसे और ऊपर चले जाए तो न शांति है न शांति, पूर्ण आनंद है, पूर्ण आनंद है। यही करना है हमें, अपने मन की गति को रोकना है, मन शांत करना है। मन शांत हो जाएगा तो बिना किसी बिना किसी प्रकृति विचार के आप आत्मा में बैठे होंगे, आत्मा में शांति, प्रकृति में शांति। जहाँ प्रकृति पार कर जाएंगे तो वहाँ कोई अशांति नहीं होगी, आनंद होगा। गुरुमान ने यही कहा। कैसे जाएं? उन्होंने कहा एक ही का उपाय है इसका, वो ध्यान। ध्यान आप करेंगे, प्रारंभ में विचार आएंगे, करते करते अभ्यास करते करते आप ध्यान की उस अवस्था में पहुंच जाएंगे जहाँ आप ध्यान में बैठे हैं, एक पूर्ण शांत बैठे, न दुख है न शांति। क्योंकि मन से ऊपर चले गए आप। मन से ऊपर जाने पर न वहाँ शांति है न शांति है, न दुख है न सुख है। यही हमारे गुरुमान ने कहा। जाए कैसे? तो एक ही उपाय है, ध्यान। गहरे ध्यान में आप जाएंगे तो मन से ऊपर चले जाएंगे, न दुख है वहाँ न सुख है, शांति। कौन सी अवस्था है? जहाँ प्रकृति नहीं है। जहाँ तक प्रकृति थी वहाँ तक दुख और सुख थे। जहाँ प्रकृति परे चले गए अर्थात मन में चले गए, वहाँ दुख है न शांति है न आनंद। उसी अवस्था में जाना है। और जाएं कैसे? केवल मात्र एक ही उपाय, ध्यान। गहरे ध्यान में आप जाएंगे तो न शरीर में घुटनों में दर्द होगा, न समस्याएं होंगी, न घर का विचार आवेगा, न सुख होगा न दुख होगा। आप शांति में बैठे होंगे। इस गुरुमान ने कहा भाई एक ही उपाय है, ध्यान में जाओ। लेकिन मन नहीं जाने देता, मन विचार उठाता रहता है। लेकिन उनका एक ही उपाय है, अभ्यास। मन तंग करेगा, अभ्यास करते रहेंगे, उस अवस्था में पहुंच जाएंगे जहाँ मन तंग नहीं करेगा। आप ध्यान में बैठ जाएंगे, न घुटने में दर्द होगा, न कोई विचार आवेगा। आप शांति में बैठ जाएंगे, शांति में बैठ जाएंगे। उसी अवस्था में जाना है। करना क्या होगा? जैसे आप देखते हैं एक बच्चा पढ़ने जाता है, बोलता है का खा गा, और हाई क्लास जाता है, नहीं बोलता। आगे जाकर उस अवस्था में आ जाता है कि पढ़ भी रहा है, समझ भी रहा है, लेकिन बोल नहीं रहा है। ऐसे ध्यान में भी आप शुरू करेंगे, बहुत से विचार आएंगे, बहुत से घर के बाहर के विचार आएंगे, लेकिन अभ्यास करते करते ये सारे विचार छूटते जाएंगे और एक अवस्था वो आवेगी जहाँ कोई विचार नहीं होगा, शांत बैठे होगा, जहाँ न दुख होगा न सुख होगा। जैसे समझ शांत हो गया, शांति है, कोई समस्या नहीं, कोई कुछ नहीं, उसी में जाना है। गुरुमान ने कहा उसका एकमात्र उपाय ही ध्यान है। परमात्मा जिसको हम अब कल्पना करते हैं वो भी ध्यान गम्य है। शांति ही परमात्मा है, आनंद ही परमात्मा है, ज्ञान ही परमात्मा है। ये सारे ज्ञान जितने भी चीज़ें हैं
परमात्मा गुण हैं, लेकिन आप इनसे परे चले जाएंगे, आप में शांति होगी, आप में आनंद होगा, आप ही सारा ज्ञान प्राप्त करेंगे, सूक्ष्म ज्ञान आप प्राप्त करेंगे। सुख और दुख के झूले जो अलग पड़ जाएंगे। करना यही है। हमारे गुरु महाराज ने सुख और दुख के झूले से ऊपर जाने के लिए एक मार्ग बतलाया। मन से ही परेशानी है। गुरु महाराज ने कहा धीरे धीरे करते करते मन में आपका संयम हो जाएगा। मन संयम तंग नहीं करेगा, फिर मन में संयम हो जाएगा। ध्यान में बैठे होंगे, कोई विचार नहीं आवेगा, शांति में होंगे, शांति में होंगे। करते करते आप उस वक्त तक पहुँच जाएंगे जहाँ प्रकृति से परे है, आत्मा में। आत्मा में अशांति नहीं, क्लेश नहीं, अज्ञान नहीं। आत्मा ज्ञान है, आत्मा शांति है, आत्मा आनंद है। कहीं बाहर नहीं है, आनंद कहीं बाहर नहीं है, शांति बाहर नहीं है, आपके अंदर है। आपको वहाँ जाना है। आप चलते जाएंगे, आप में सारे गुण प्रकट होते जाएंगे। आप में शांति होगी, आप में आनंद होगा, आप ही उसके प्राप्त करने वाले होंगे। करना यही है। गुरु महाराज जैसे बतलाया है वैसे हम साधना करते रहें तो हम इससे परे चले जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। दो शब्द होते हैं, एक मिलना, एक जोड़ना। मिलना तो हो गया, गुरु से मिल गए हम, ठीक है, उससे काम चलेगा नहीं। हमें जुड़ना है गुरु से। जहाँ गुरु के मन में जुड़ें, गुरु के बुद्धि जुड़ें, गुरु के हम जुड़ें, गुरु की आत्मा जुड़ जाए। ये हमें करना है। खाली यही नहीं कि आँख बंद के बैठ गए। इस बंद करने में ही आप में अवस्थाएँ बढ़ती जाएंगी, आपका मन शांत होता चला जाएगा और आप बड़ी सहजता से अपना अवस्था प्राप्त कर जाएंगे जो वो दुर्लभ मालूम पड़ती है। आप में शांति है, आप में आनंद, उस आनंद को प्राप्त कर जाएंगे। ये जो आनंद की हम कल्पना करते हैं, जैसे रात्रि में सोने जाते हैं, शांति में जाते हैं और गहरी नींद में जाते हैं, बड़ा आनंद आता है। हम कहते हैं भाई आज तो बड़ा आनंद आया, भाई नींद में चले गए, बड़ा आनंद आया। इस आनंद का कारण है नींद ही कारण है। एक आनंद ऐसा भी है कोई कारण नहीं है। इससे परे आप जाएंगे वो आनंद होगा जो कारण नहीं है। क्यों? आत्मा में आनंद है जिस कोई कारण नहीं है। वो सब प्रवेश करते ही आप आ जाएगा। कब आवेगा? जब प्रकृति छोड़ते जाएंगे। अगर छूटती जाएगी, निष्पेक्ष होते जाएंगे आप प्रकृति। अगर निष्पेक्ष होंगे, आत्मा सापेक्ष हो चले जाएंगे, जुड़ते जाएंगे आत्मा से। इधर से छूटेंगे तो जुड़ेंगे। छूटना इधर से है, जुड़ना उधर से है। जुड़ना आवश्यक है। जैसे मैंने कहा मिलना और जुड़ना। मिल तो हम लिए, मिलने से काम चलेगा नहीं। एक नाला बह रहा है, एक नदी बह रही है, मीलों बहते रहें, मीलों साथ बहते रहें, नाले पर नाला रहेगा, नदी नदी रहेगी। करना क्या? जुड़ना है। नाला जुड़ जाए नदी से, जहाँ जुड़ जाएगा वहीं नदी से सपने में समेट लेगी, सार बेकार धोएगी, अपने बहाएगी और बहाते बहाते मासा जोड़ देगी। ऐसे ही गुरु की धारा है। हमें जुड़ना है। मिलने से काम चलेगा नहीं, जुड़ना होगा। गुरु के मन से, गुरु की बुद्धि से, गुरु के हम से जुड़ना होगा। आप देखते हैं गीता वहाँ पढ़ते हैं, अर्जुन मोहग्रस्त है, भगवान समझाते, 70 अध्याय तो समझाते, 70 अध्याय तो समझाते, हर प्रकार समझाते हैं। लेकिन अर्जुन कहता है महाराज मैं तो पहले ही मोहग्रस्त था, आप ज्ञान से मोहग्रस्त हो गया हूँ, करूँ क्या? मैं करना क्या है? शांति में कैसे जाऊँ? तो उन्होंने कहा भाई एक काम करना होगा, बोलना सुनना छोड़ना होगा, एक अवस्था में जाना होगा तुम्हें।
मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। जुड़ना होगा मुझसे। यहाँ जुड़ जाओगे, देर नहीं लगेगी, 1 सेकंड में सारे विचार बदल जाएंगे। हमें जुड़ना होगा, तन से, मन से, बुद्धि से, अहम से गुरु में जुड़ना होगा। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मेरे मन वाला हो जा, मेरी बुद्धि जो समान मिल जा, जुड़ जा मुझसे। जहाँ जुड़ जाएगा उनसे सारा मोह नष्ट हो जाएगा, शांति प्राप्त हो जाएगा। जहाँ जुड़ गया, राम गीता में देखते हैं 18 अध्याय में, जहाँ जुड़ गया, भगवान पूछते क्या अवस्था है, वही अर्जुन जो कहता है सुनने के बाद में मोह नष्ट नहीं हुआ, वही कहता है नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा। महाराज मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति प्राप्त हुई, मैं करना क्या, मैं देख रहा हूँ मुझे क्या करना है। ऐसे ही हम भी जुड़ जाएंगे। ज्ञान बाहर नहीं है, ज्ञान पुस्तक में नहीं है, ज्ञान आपके अंदर है। इस ज्ञान में शांति नहीं है, उस ज्ञान में, मन के ज्ञान में शांति है, मन के ज्ञान में आनंद है। इसलिए प्रकृति निरपेक्ष होंगे, आत्मा सापेक्ष होंगे। आत्मा सापेक्ष होंगे, जैसे सापेक्ष होते जाएंगे, मिलते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, वैसे हमारे सारे मोह नष्ट होते चले जाएंगे और अंत में आनंद अवस्था में चले जाएंगे। हमारे गुरु महाराज यही कहा, ध्यान करना है। जैसे पहले प्राइमरी बालक को स्कूल में जाता है, जोर से बोलता है, समझता नहीं, ऐसे हम भी शुरू में नहीं समझेंगे, चलते रहेंगे, क्लास पार करते जाएंगे। अंत में जब देखेंगे, अरे मेरा मोह कहाँ गया, मेरा न काम कहाँ गया, क्रोध कहाँ गया, कहाँ चला गया, सब नष्ट हो गए, शांति में चले गए। आप कहने की बात नहीं होगी, सत्य आपके व्यवहार में होगा, शांति आपके व्यवहार में होगी। जहाँ बैठ जाएंगे आप ही शांत नहीं होंगे और सारे जितने बैठे शांति चले जाएंगे। वही हमें करना है, वही आत्मज्ञान है, जहाँ शांति आनंद है। उसका उपाय क्या है? जुड़ना गुरु से, मिलना नहीं, जोड़ना। जैसे जुड़ते जाएंगे, वैसे हमारे माया मोह सारे नष्ट होते चले जाएंगे, शांति चले जाएंगे। वही अवस्था वो आ गई जब कुछ भी नहीं होगा, पूर्ण शांति होगी, वही मेरी बुद्धि खुल जाएगी, परमात्मा भर जाएगा मुझ में, मेरा व्यवहार बदल जाएगा, मेरी वाणी बदल जाएगी, मेरा आचरण बदल जाएगा। ये काम को लोभ मोह पास भी नहीं होंगे, ढूंढे भी नहीं मिलेंगे आपको, कहाँ चले गए। करना यही है, चलते चलें सारी चीज़ नष्ट हो जाएंगी, तो आनंद रह जाएगा। उसी में जाना है, उसी के लिए हमारे गुरु महाराज दी है। जैसे आपसे कहा गया, एक सहज आसन से बैठ जाओ, आंखें हल्के से बंद कर लो और ऐसा देखो सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है, हमारे हृदय में भर रहा है। इस प्रकाश के माध्यम से जुड़ना है गुरु से, गुरु के स्वरूप में, गुरु की बुद्धि में, गुरु के हेम में, सब में जुड़ते जाएं तो हम आत्मा में पहुँच जाएंगे, जुड़ जाएंगे गुरु से। मैं और गुरु दोनों एक हो जाएंगे। गुरु का ज्ञान मेरा ज्ञान होगा, गुरु की शांति मेरी शांति होगी, गुरु का आनंद मेरा आनंद होगा और मैं अवस्था में चले जाऊँगा। वो चीज़ हमारे गुरु महाराज ने दी कि जुड़ते जाओ। जहाँ जुड़ जाओगे पूर्ण रूप से, सारा काम अपने आप हो जाएगा। वही साधना हमने आपने की है, उन्हीं गुरु महाराज दरबार में बैठे, उनसे प्रार्थना है हम पर आप पर सब पर दया करें।